नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आज दिनांक 24/4/2025 को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एवं सहकारी भारती झांसी के विभाग संयोजक अंचल अड़चरिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि पिछले दिनों कश्मीर के पहलगांव में 28 पर्यटक जिनमें 26 हिंदू थे कि धर्म पूछकर गोली मारकर कलमा न पढ़ने पर आतंकियों द्वारा निरंकुश हत्या कर दी गई, जिससे संपूर्ण देश के आम जनमानस में आक्रोश एवं उबाल है। हमारे नेतागण कहते हैं कि आतंकी कोई जाति मजहब नहीं होता, जबकि यह घटना सिद्ध कर रही है कि आतंक मजहब और धर्म होता है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद वहां से 1,80,000 सैनिकों की वापसी कर ली गई, जिसके कारण आतंकी स्थानीय स्तर के गद्दारों से मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। आपसे अनुरोध है कि सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सेना की तैनाती की जाए, जिससे आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। पिछले दिनों मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल विरोध के नाम पर 2 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई, परंतु बंगाल के मुख्यमंत्री और प्रशासन ने हिंदू परिवारों को सुरक्षा देने का कोई इंतजाम नहीं किया। हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया। लंबे समय से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां से हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। आपसे अनुरोध है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का कष्ट करें। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी के संबंध में ज्ञापन दिया आज हमने यहाँ पर जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को और माननीय प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन दिया है। जिस तरह से पहलगांव के अंदर धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके, हिंदू हो नहीं हो, कलमा पढ़ना आता है नहीं, जिस तरह से मारा गया है, गोलियां मारी गई हैं आतंकवादियों द्वारा, उससे यह सिद्ध होता है जो सारे नेता हमारे कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। इस घटना ने सिद्ध किया है कि आतंकवाद का मजहब होता है और अगर मुसलमान हैं तो आतंकवादियों द्वारा वो नहीं मारा जाएगा। तो इस घटना से ऐसा हम लोगों को लगने लगा है कि पूरे देश के अंदर हिंदू समुदाय को भी इसी तरह से, जिस तरह की घटनाएं बंगाल के अंदर हो रही हैं, मुर्शिदाबाद के अंदर कि हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है और सारे नेता मौन रख करके कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अगर एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे नेता सिर पर पूरे देश को उठा लेते, लेकिन जिस तरह का हो रहा है, कृत्य हो रहे हैं जिस तरह के, ऐसा लगता है कि हिंदू इस देश के अंदर 2म दर्जे का नागरिक बन करके रह गया है। इस संबंध में हमने इसीलिए ज्ञापन प्रेषित किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार को बरसों से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उसको भी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि चुनाव के बाद में जब से सरकार बनी तो 1,80,000 सैनिकों की वापसी हुई। अगर वो सैनिक होते तो शायद इतनी बड़ी घटना जो हुई है वो नहीं हुई होती। सैनिकों की तैनाती और राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि अमन चैन कायम हो और इस देश के अंदर पर्यटक, विदेशों से आने वाले भी और इस देश के पर्यटक भी घूम सकें और अमरनाथ यात्रा जो हमारी आ रही है वो सकुशल संपन्न हो सके। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।